मैं मुनीर शुक्ला एडवोकेट। आपने अभी पहले के वीडियो में देखा कि धारा 80 कराना क्यों ज़रूरी है, क्या है धारा 80, धारा 80 के क्या फ़ायदे हैं, हम अपनी भूमिका धारा 80 कैसे कराते हैं, किस प्रकार धारा 80 होता है और धारा 80 कराने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अब बात आती है कि धारा 80 कैसे होती है, उसमें क्या शुल्क लगता है। कानूनी रूप से जब धारा 80 की जो व्यवस्था थी, अभी तक ये मैनुअल चल रही थी। राव संहिता में संशोधन के बाद धारा 80 आई। धारा 80 की जो व्यवस्था अभी तक थी कि आप जो है एक वाद बना के एसडीएम के ऑफिस में, कार्यालय में देते हैं, एसडीएम साहब उसमें आदेश करते हैं, तहसीलदार साहब उसमें जो है लेखपाल को लिखते हैं, लेखपाल की रिपोर्ट आती है, फिर विस्तृत रिपोर्ट बढ़ती है, तहसीलदार बनाते हैं, उसके बाद वो एसडीएम साहब के पास फिर पहुंच जाती है। एसडीएम साहब उसमें उस भूमि को या भूमि के कुछ भूभाग को आकर्षक घोषित कर देते हैं, आकर्षक की घोषणा कर देते हैं। अब जरा आइए कि ये पूरी प्रक्रिया किन किन पहलुओं से होकर गुजरती है। सबसे पहले अभी तक जो व्यवस्था थी मैनुअल थी, जिसमें आपको एक चालान पास करा के आवेदन के लिए एसडीएम साहब से एक चालान पास होता था, जिसके लिए आवेदन की फीस आप 1000 रुपया ट्रेजरी में जमा करते थे। परंतु अब ये व्यवस्था बदल गई है। अब आपको ऑनलाइन 1000 रुपया राजस्व परिषद की साइट है, उसके द्वारा आपको ऑनलाइन जमा करनी है। आवेदन का शुल्क आपको ऑनलाइन जमा करना है। उसका पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब जो धारा 80 के तहत भूमि की उद्घोषणा होगी, जो भूमि धारा 80 की जाएगी, उस भूमि की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, 1000 रुपये आपका कटेगा। उसके बाद फिर वो फाइल तहसीलदार के माध्यम से पोर्टल में जाके फिर जाएगी लेखपाल के पास, फिर आएगी और एसडीएम साहब के पास जब पूरी रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार की आ जाएगी, उसके बाद उप निबंधक कार्यालय से उसकी मालियत की रिपोर्ट मंगाई जाती है कि उसकी मालियत क्या है, कितने वर्ग मीटर में है वो, कि कितने हेक्टेयर में है। तो उसके बाद जब वो रिपोर्ट आ जाएगी कि कितने रुपया हेक्टेयर का ये इसका जो है वैल्यूएशन हुई, उस वैल्यूएशन के आधार पे आपको 1% का स्टाम्प देना है और 1% का शुल्क जमा करना है। शुल्क जो अभी तक ट्रेजरी में जमा होता था, अब उसकी व्यवस्था ऑनलाइन भी आ गई है। तो ये पूरी व्यवस्था है धारा 80 कराने के लिए। सबसे पहले आपको आवेदन के लिए 1000 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा होता है। उसके बाद जो वैल्यूएशन होगी भूमि की, जिस भूभाग का, जिस भूमि का हमको धारा 80 कराना है, उसका जो वैल्यूएशन निकलेगी उसका 1% स्टाम्प या कोर्ट फीस जमा होती है। दूसरा 1% शुल्क जमा होता है, जो पहले ट्रेजरी में जमा होता था, अब वो ऑनलाइन भी जमा होता है। उसके बाद उप जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन ही वो आदेश जारी किया जाएगा। अब मैनुअल कोई भी आदेश धारा 80 में जारी नहीं होगा। ये आपको बताना और जानना बेहद जरूरी है। पहले होता था कि सभी मैनुअल होते थे, लेकिन अब धारा 80 के आदेश ऑनलाइन ही जारी होंगे। अभी नया शासनादेश आया कि किसी भी सूरत में 1 अक्टूबर के बाद कोई भी धारा 80 के तहत किसी भी भूमि का आकर्षक उद्घोषणा ऑनलाइन ही की जाए, मैनुअल रूप से ना की जाए, कतई न की जाए। तो ये रहा आपका धारा 80 की प्रक्रिया, धारा 80 का शुल्क। बाकी एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा, ये आपका विधिक शुल्क है, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी सुविधा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु बिना आप सुविधा शुल्क दिए कहीं से कोई काम भी आजकल हो जाए, ये बड़ा सोचनीय विषय है। तो आपको मैंने बताया जो विधिक रूप से, कानूनी रूप से जायज शुल्क है, उसकी बात बताई। बाकी सुविधा शुल्क के नाम पे कौन अधिकारी क्या लेगा, ये कोई कन्फर्म नहीं है, वो आपका विषय है। आप किसी अधिवक्ता का सहयोग लेते हैं तो अधिवक्ता के माध्यम से आपको जो भी सहायता, कानूनी सहायता मिलेगी, उसके माध्यम से आपकी फाइल हो जाएगी। या आप डायरेक्ट भी अगर ऑनलाइन करते हैं, तब भी आप डायरेक्ट भी अपनी फाइल धारा 80 करा सकते हैं। अपने भूमि के कुछ भाग का आप धारा 80 में प्रख्यापित करा सकते हैं। उसकी उद्घोषणा आप आकर्षक भूमि के रूप में करा सकते हैं। नमस्कार।